हे गाइस, दिस इज श्रेयस एंड आई वेलकम टू दिस लाइव ट्रेडिंग, जहाँ पे मैंने ऑप्शन बाइंग करके फिर से सिंगल लॉट में बिगनर्स के लिए जो मैं सीरीज चालू की है उसमें ट्रेड करके प्रॉफिट करके दिखाया हुआ है। तो आज कुछ 3100-3200 के आसपास मैंने प्रॉफिट बनाया हुआ है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ 5 to 6% के रिटर्न्स मिल रहे तो मैं पोजीशन एग्जिट करता हूँ। नो डाउट कि वही मार्केट कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए, क्योंकि सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ आपके लिए। अगर मैं खुद मेरी पर्सनल ट्रेडिंग अगर कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं 4 लॉट्स 5 लॉट्स के आसपास ट्रेड करता हूँ। 100 क्वांटिटी, 150, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी तक मैं भी ट्रेड करता हूँ। पर अब ये बिगिनर की सीरीज़ है, आपको यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे वीडियोस की जो ट्रेड करते हैं, हज़ारों क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और बड़े बड़े प्रॉफिट्स करते हैं। नो डाउट वो करते हैं प्रॉफिट्स में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर बिगनर का क्या है, जो एक लॉट में ट्रेड करना चाहती है, सीखना चाहती है, उनका क्या। तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ चालू की है। जो मैंने प्रॉब्लम फेस किए हुए थे जब शुरुआत में कि सिंगल लॉट में ट्रेड करता था तो लॉसेस होते थे, या फिर बड़े प्रॉफिट की इच्छा रखता था तो हमेशा ही लॉस में ही पोजीशन एग्जिट करता था, प्रॉफिट हो रहा था तो भी। तो बिगनर्स को ये दिक्कतें आती है, तो बड़े लॉट में दिखाने से अच्छा है कि मैंने सोचा कि सिंगल लॉट में ट्रेड करके दिखाऊं, काफ़ी आसानी होगी आपको समझने में। तो आज का ट्रेड क्या लिया और क्या नहीं, सारी चीज़ें देखते, दोनों अकाउंट को एनालिसिस करते हैं आज। तो सबसे पहले ये अकाउंट में चलते। यहाँ पे पोजीशन आपको दिख रही होगी 1393 के आसपास प्रॉफिट बनाया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट ट्रेड है, कॉल की तरफ मैंने ट्रेड किया था, सुबह सुबह ट्रेड लिया था, और ये पुट की तरफ था जब मार्केट मोमेंटम कर रहा था डाउन साइड, तब ये छोटा सा ट्रेड लिया हुआ था मैंने स्कैल्पिंग के जैसा। तो अब ये काम करते ऑर्डर्स में चलते हैं। यहाँ पे चलते तो सुबह 9:20 के आसपास ही मैंने एंट्री कर ली थी। जैसे ही एंट्री हुई तो एक मिनट के अंदर मैंने पोजीशन एग्जिट करती। वहाँ पे मुझे अगर ये आज एक्सपायरी बोल के वैल्यू कम दिख रही है आपको, एलटीपी कम दिख रही है ये कॉल की, पर अगर यहाँ पे कुछ नॉर्मल डे होता तो ये अराउंड 300, 400, 500 के आसपास चल रहा होता। तो अराउंड इसमें मैंने 14%, मतलब प्रॉफिट तो उतना ही बनाया जो हमेशा बनाता हूँ, 700-800 रुपये के आसपास, 900 रुपये के आसपास। पर ये परसेंटेज वेरी करता है। 766 रुपये प्रॉफिट बनाया, ये 14%, 13% के आसपास प्रॉफिट है। और एक ट्रेड लिया था जो मैंने लिया था 32,500 का पुट खरीदा, 37 रुपीज़, और 10 रुपये का स्टॉप लॉस था। मुझे बस 20 रुपये या 25 रुपये गेन करने थे। यहाँ पे मैंने वो 62.80 के आसपास गेन कर लिया और पोजीशन एग्जिट कर दी। जैसी पोजीशन एग्जिट की मैंने, मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम गया, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर सिंगल लॉट या फिर मोमेंटम, ये जो स्कैल्पिंग वाला ट्रेड है जिसमें जितना मिल रहा है उतना लेके निकल गया मैं। तो आपको मैं ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलते चार्ट पे बैंक निफ्टी के। थोड़ा सा आसानी के लिए मैं ये चार्ट में जो मैंने एनालिसिस किया था वो डिलीट कर देता हूँ आपके लिए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट के सुबह की मोमेंटम को आपको कैप्चर करना है या फिर उसमें ट्रेड लेना है मॉर्निंग में, तो आपको सबसे पहले मार्केट का सेंटिमेंट समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि मार्केट ने कल के दिन क्या किया, आज कहाँ ओपन हुआ, आज क्या पोजीशन क्रिएट कर रहा है, पहले 5 मिनट्स में 15 मिनट्स में देखना पड़ेगा। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है, इधर 15 मिनट्स का चार्ट लगे हुआ है, तो मैं दोनों देखता हूँ। तो अभी 5 मिनट्स में एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ट्रेड मैंने 5 मिनट के बेसिस पे लिया हुआ था। तो अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो कल मार्केट दिन भर साइडवेज रहा, यहाँ पे पूरा साइडवेज रहा मार्केट। उसके बाद आज मार्केट होता है गैप अप ये रेजिस्टेंस के आसपास, और मार्केट अगर ये वीक दिख रही होगी आपको, कंप्लीट नीचे तक आया था मार्केट, पूरी रेड कैंडल बनाई थी। मैं पुट ही लेने वाला था जब अगर मार्केट ये नीचे के लेवल 32,800 के नीचे अगर निकल रहा है, 32,800, 32,775 की ये जोन जैसी तोड़ने वाला था, ये सपोर्ट लेवल, तो मैं एंट्री करने वाला था पुट के तरफ। पर अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा रिजेक्शन आके यहाँ पे पिन बार कैंडल बनी है, पूरा का पूरा रिजेक्शन है मार्केट में, और कैंडल ग्रीन बन गई और उसका हाई क्रॉस करती मैंने एंट्री की। और इसी कैंडल के आसपास मैंने जहाँ एंट्री की उसी कैंडल पे मैंने पोजीशन एग्जिट कर दी कि जहाँ पे मुझे जैसे कि रोज का 5 to 6%, 7% प्रॉफिट दिख रहा, मैंने पोजीशन एग्जिट कर दी। मैं आपको बार बार यही चीज़ें बता रहा हूँ कि एक दिन 5,000 कमाने से आप ट्रेडर नहीं बन जाओगे। डेली कंसिस्टेंस प्रॉफिट करोगे तभी आप ट्रेडर बन पाओगे, तभी आप आपके लाइफ एक्सपेंसेस मैनेज कर पाओगे। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि डेली प्रॉफिट्स या फिर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। रोज़ तो प्रॉफिट नहीं बनाओगे, पर एक दिन 5,000 बना के बाकी पूरे दिन लॉस करते बैठे तो इसको मतलब नहीं आता है। डेली प्रॉफिट्स कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे। तो जैसी ये जो पहली कैंडल है, पिन बार कैंडल, इसका हाई क्रॉस होती ही एंट्री ली। क्यों? उसके पीछे का रीज़न समझिए कि सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ने ये जो ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस चल रहा है वो ब्रेक कर दिया। उसके बाद कंप्लीट रिजेक्शन है मार्केट में, तो बाइंग सेंटीमेंट यहाँ कहाँ ना कहाँ दिखाई पड़ रहा है मार्केट में। तो अभी बाइंग सेंटीमेंट कंफर्म कैसे होगा? इसका हाई क्रॉस होते ही मैंने इमीडिएट, अभी स्टॉप लॉस को भी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे इसका हाई क्रॉस हुआ मैंने एंट्री पोजीशन क्रिएट कर ली मेरी, और इमीडिएट ये लो का ही स्टॉप लॉस लगा दी कि मार्केट अगर यहीं से रिवर्स कर गया तो मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर है, मार्केट सीधा नीचे आने वाला है।
तो इमीडिएट वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था और इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम हुई और 1 मिनट के अंदर मैंने पोजीशन एग्जिट कर दी। 766 का कुछ प्रॉफिट बना और पोजीशन वहाँ पे एग्जिट कर दी मैंने। कॉल की तरफ और एक ट्रेड लिया हुआ था मैंने इस कैंडल के ऊपर, वो दूसरे अकाउंट में, उसे भी एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो आखिर तक देखना। वो वाला भी सेटअप मैं फिर से, जो मेरा हमेशा वाला सेटअप है, फिर से आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया मैंने। तो आपको ये वाला ट्रेड समझ गया होगा कि मैंने क्यों एंट्री की थी। पिन बार कैंडल बनी, अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा था, मार्केट पोजीशन 1 मिनट के अंदर मैंने एग्जिट कर दिया। यहाँ पे 766 का कुछ प्रॉफिट बनाया। अभी ये पुट वाले साइड का मैं ट्रेड बताता हूँ। ये छोटा सा एकदम स्कैल्प है, मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश की, इसमें कोई भी लॉजिक खासकर यूज़ नहीं किया है मैंने। तो वो ट्रेड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे समझिए बात को कि मार्केट नॉन स्टॉप यहाँ से नीचे आना चालू करता है। एक स्विंग बना रहा है, नीचे आ रहा है, स्विंग बना रहा है, नीचे आ रहा है। तो बस मैंने यही कैप्चर करने की कोशिश की। मार्केट, मैंने सोचा कि मार्केट अभी यहाँ तक पहुँचा, ये सपोर्ट लेवल थी, नो डाउट कि कल यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट कंटिन्यूस इसी सपोर्ट जोन के आसपास ओवर कर रहा था और मार्केट इसके ऊपर ही निकल गया। तो मार्केट इतना, कम से कम ये पॉइंट से मार्केट गिरा है, एक 570 600 पॉइंट कंसिडर करेंगे, 600 पॉइंट मार्केट गिरा, कंटिन्यूस फॉल आया। अभी मार्केट को यहाँ से सपोर्ट लेना है तो निकलेगा, ये स्विंग के ऊपर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाएगा मार्केट। इधर जो रेजिस्टेंस बने, यहाँ पे मार्केट रुका था थोड़ी देर के लिए, इसके ऊपर निकल जाएगा। तो मार्केट ने किया क्या यहाँ पे कि मार्केट ने फॉल दिखाया, यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट, मतलब पुल बैक था, सपोर्ट नहीं था, पुल बैक था, अपसाइड मोमेंटम। जैसी ये रेड कैंडल बनी, मैंने एंट्री नहीं की। रेड कैंडल ने जब ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल जो 1 बजे की कैंडल है, इसका लो क्रॉस करती है, मैंने एंट्री की। इमीडिएट ये नीचे सेल ऑफ आया, मैंने पोजीशन मेरे बुक कर दी 5 to 6%, 7%, जैसे कि टारगेट में बुक करता हूँ 600-700 रुपये, 800 रुपये। और मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके सीधा अपसाइड मोमेंटम कर गया। एक तो मार्केट में रुकने का कोई चांस नहीं था, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मार्केट आया और ये कंटिन्यूएशन में नहीं गया। जैसे मार्केट यहाँ पे स्विंग, पुल बैक बनाया, एक स्विंग बनाया, कंटिन्यू हुआ, स्विंग बनाया, तो यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, पर यहाँ पे रुका और फिर कंटिन्यू हुआ नहीं, यहाँ पे लो क्रॉस हो नहीं रहे। तो मैंने पोजीशन वहाँ पे एग्जिट कर दी। वहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट बनाया हमने, देख लेते एक बार फिर से। वहाँ पे कुछ बनाया प्रॉफिट हमारा 627 का। तो ओवरऑल ये अकाउंट में 1393 रुपये, 1393 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बना हुआ है। तो दूसरे अकाउंट में चलते हैं, वहाँ पे किस तरीके से ट्रेड लिया था, क्या रीज़न थे ट्रेड की बिहाइंड, हम देख लेते हैं। तो चलिए हम सेकंड अकाउंट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ 1795 रुपये, 1795 का प्रॉफिट हुआ है। तो सारे ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको 1 by 1। तो सबसे पहले हमारा ट्रेड था 32,900 का कॉल, जो मैंने सुबह खरीदा था। तो फिर से एक बार वो ट्रेड मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो मेरा सेटअप है मार्केट में, हमेशा का जो सेटअप है जिसमें मैं ज़्यादातर प्रॉफिट्स करता हूँ, तो वो सेटअप ये है कि मार्केट ने यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिखाई, मार्केट कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम हुआ। पहले ट्रेड में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया और मार्केट और ऊपर जाने चालू किया, ठीक है। तो अभी मैं सेकंड ट्रेड, मतलब दोनों अकाउंट में हैंडल करता हूँ साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे अभी ये अकाउंट में मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बनाया, ऊपर से पूरा रिजेक्शन आया। तो मेरी यही एक कोशिश होती है कि मार्केट का जहाँ रिजेक्शन बनाया, अगर उसका हाई क्रॉस हो रहा है फिर से तो मैं एंट्री करूँगा। तो जैसे ही इसका हाई क्रॉस हुआ, हम एक बार ऑर्डर बुक देख लेते हैं। ऑर्डर बुक में अगर देखोगे तो 9:31 वही कैंडल है, ये 9:30 वाली कैंडल है। तो 9:31 के आसपास इसका हाई क्रॉस हुआ यहाँ पे और मैंने एंट्री कर ली थी अराउंड 3022 के आसपास। और मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लिया और अपसाइड मोमेंटम दिखाया। यहाँ पे भी अराउंड कुछ 7 या 6% के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया और मार्केट कंटिन्यूस अपसाइड मोमेंटम रहा। पर मैं सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं मेरे प्रॉफिट्स बुक करूँगा, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि यहाँ पे पोजीशन बुक करनी चाहिए, 5 to 6% लेना चाहिए, तो आप नहीं सीख पाओगे यार। आप भी बड़े लालच में जाओगे, बड़े प्रॉफिट्स के पीछे जाओगे और आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी कहा था कि जस्ट एक दिन में ढेर सारा पैसा कमाने के बाद बाकी दिन पूरे लॉसेस करते बैठोगे तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ सेटअप मेरा जो है हमेशा का, मैं पिछले प्रीवियस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उसमें भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न में यूज़ करता हूँ। जहाँ से रिजेक्शन आता है उसका हाई क्रॉस हो रहा है तो हम बाइंग के लिए जाते हैं उधर, एंड वाइस वर्सा। अगर नीचे से रिजेक्शन है और उसका लो क्रॉस हो रहा है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। तो ये एक बार सेटअप पे मैं अच्छे से वीडियो बना दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये सेटअप किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे एक दूसरा ट्रेड देख लेते हैं। अभी ये पुट की तरफ जो 635 के आसपास कुछ प्रॉफिट बना, ये 33,000 का पुट है। तो ये 33,000 का पुट हमने खरीदा था 10:37, 10 o'clock, 10:30 के आसपास खरीदा हुआ। ये 40 रुपीज़ के आसपास खरीदा था, 65 में यहाँ पे बुक किया गया है। तो इसका रीज़न था कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट हुआ था और मार्केट अभी रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका था, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, इसके ऊपर निकल नहीं पा रहा था। यहाँ पे कंटिन्यूस मोमेंटम में उसके बाद स्ट्रेच्ड आउट हुआ। तो अगर थोड़ा सा आप ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस करते हो, OI डाटा के भी एनालिसिस करते हो, तो आपको समझ में आएगा। OI का भी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो OI का थोड़ा एनालिसिस कर रहा था मैं, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन भी था।
तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि एक छोटा सा ट्रेड लूँगा मैं और उसमें बस 10 रुपये का ये सेल। जैसे ये रेड कैंडल बनती है यहाँ पे मैंने पुट खरीदा था और जस्ट हाई का स्टॉप लॉस डाल दिया था। 10 से 15 रुपये का स्टॉप लॉस था। 1:2 मैं टारगेट लेना चाहता था, उससे ज़्यादा लेना नहीं चाहता था। मुझे भी नहीं पता था मार्केट में इतना ज़्यादा फॉल आने के बाद फिर से इतना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी मार्केट में। अगर मैं वो पुट होल्ड भी कर लेता तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बन जाते थे आज, पर हमें किसी को नहीं पता कि मार्केट में इतना सडन फॉल आएगा या इतना सडन अपसाइड मोमेंटम बनेगी। तो मैंने वहाँ पे बस 165 के आसपास उसे बुक कर लिया। उसके बाद देखेंगे तो ये वही स्कैल्पिंग वाले ट्रेड से छोटे छोटे, एक यहाँ पे एक लॉस बुक किया था मैंने। तो एक्चुअली क्या हुआ कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू हो गई थी और स्टॉप लॉस लगाने में थोड़ी देर हो गई, तो वो एक थोड़ा माइनस में चले गया ट्रेड, पर कोई बात नहीं, उसमें मैंने इसमें कवर कर लिया कॉल की तरफ फिर से प्रॉफिट करके। तो ये जो 1600 रुपये, ये 635 रुपये, ये सारी चीज़ें जो है ये आज स्कैल्पिंग के ट्रेड्स है। बस एक सेटअप जो मैंने आपको सिखाया है कि ये सेटअप जो वहाँ से जहाँ से रिजेक्शन आया उसका हाई क्रॉस हुआ, मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिखा है, वहाँ मैंने ट्रेड किया था। और एक सुबह का ट्रेड जो एक पिन बार बना हुआ था उसके ऊपर निकला मार्केट, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट किया था मैंने। बाकी ट्रेड जो है वो स्कैल्पिंग में थे, मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करते हुए प्रॉफिट किए गए हैं। और लाइक्स आप दे नहीं रहे हो, व्यूज़ दे रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।